Hi everyone and welcome to my channel. In today's video, I'm sharing notes for this topic ERP, which is Enterprise Resource Planning. Resources नहीं, Resource Planning. So let's get started. ERP क्या है? एक सिस्टम है और ये एक ऐसा सिस्टम है जो कैपेबल है ऑफ डिलीवरिंग हाईली इंटीग्रेटेड पैकेज ऑफ फर्म्स एप्लीकेशन. फर्म के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, उन सबको ये एक इंटीग्रेट यानी कि जोड़ के रखता है और उसको वर्किंग उसकी ईजी कर देता है. ठीक है, ऐसा सिस्टम है ये. इसकी ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, इसकी थोड़ी इजी है. सिस्टम बाय विच डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस आर मैनेज्ड एंड इंटीग्रेटेड. ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू बिजनेस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को मैनेज किया जाता है. अब सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं अगर एक ही जगह पे मैनेज होंगे तो क्या होगा? सिंपल हो जाएगा प्रोसीजर, बिजनेस के ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, राइट? एक ऐसा सिस्टम है ये भी. अगेन इट्स अ वेरी सिंपल डिफाइन अ सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग डिफरेंट ऑपरेशंस टू रन कंपनी. तो आपको इसमें से जो भी इजी लगती है या फिर आप इसी सेंटेंस को घुमा के अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो देन यू कैन डेफिनेटली डू दैट. सो लेट्स सी. अब लार्ज कंप्यूटर मैकेनिज्म्स, ये जो होता है ना, ये क्यों है? लार्ज कंप्यूटर मैकेनिज्म क्यों है? टू अटेन इंटीग्रेशन एंड ERP सिस्टम यूजेस सेवरल सब सिस्टम्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. अब जो ERP सिस्टम होता है ना, वो क्या करता है? बहुत सारे सब सिस्टम्स यूज़ करता है, सॉफ्टवेयर के और हार्डवेयर के. किसके लिए? इंटीग्रेशन करने के लिए. अभी मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेट मतलब वो जोड़ के रखता है सारे जो डाटा होता है उसको. तो अब उसको जोड़ के रखने के लिए क्या है? अलग सब सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो अलग अलग कंप्यूटर मैकेनिज़म्स होते हैं. अब क्यों होते हैं? जैसे कि कोई ऑर्डर प्लेस करना है, प्रोडक्ट की शिपिंग करनी, ऑडिटिंग करनी, अकाउंटिंग करनी, ये सब चीज़ें हैं. तो अलग अलग कंप्यूटर मैकेनिज़म्स उसके लिए लगाए. जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ है लाइक मिंत्रा है, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कुछ भी करते हो तो कितने सारे फंक्शंस होते हैं ना एक ही ऑर्डर में. ऑर्डर प्लेस करना, शिपिंग करना, डिलीवरी करना, ठीक है, और भी कंपनी के कितने सारे काम होते हैं. तो वो सब चीज़ें के लिए ERP सिस्टम होता है और उसके अंडर बहुत सारे सब सिस्टम्स बना दिए जाते हैं सॉफ्टवेयर्स के और हार्डवेयर्स के, राइट? मोस्ट ERP स्ट्रक्चर्स यूज़ अ सेंट्रलाइज डाटाबेस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन. तो बहुत ही एक सेंट्रलाइज डाटाबेस वो यूज़ करते हैं ERP को मेंटेन रखने के लिए. ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? सिंक्रोनाइजेशन, मतलब डाटा जो है वो एक ही जगह पे सिंक्रोनाइज रहे, कलेक्टेड रहे और उसका कॉमन डाटाबेस रहे. बिजनेस एक अच्छे वे में मैनेज हो पाए. अ सिंगल डाटाबेस हेल्प्स इन मल्टीपल फंक्शन. एक डाटाबेस है और फंक्शंस वो अलग अलग परफॉर्म कर रहा है. नो डुप्लीकेट रिकॉर्डिंग. एक ही डाटाबेस है तो कोई डुप्लीकेट रिकॉर्डिंग नहीं होगी. सिंगल सॉफ्टवेयर इसलिए सिक्योरिटी रहेगी, सिंपल अकाउंटिंग रहेगी और अलग अलग फंक्शंस एक ही जगह पे इंटीग्रेटेड रहेंगे. सो ये है ERP फॉर यू गाइस. अगर कोई डाउट है, कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट है देन डू कमेंट. आई विल सी यू सून. थैंक यू सो मच. बाय बाय.